वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आगे बढ़ूं इससे पहले एक शिकायत करनी है आप लोगों से कि यार दो चीज़ नहीं हो रही है। एक तो वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे हैं, दूसरा आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पहली बार जो भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं मैं उन लोगों से इस चीज़ को ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा इस वीडियो के साथ में याद ना हो तब आप चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा और डिसलाइक देके जाइएगा। ये मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूँ, डिसलाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा भी कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कहाँ पर आपको दिक्कत हुई, ठीक है। अदरवाइज सब्सक्राइब करना और लाइक करना ये दोनों काम ज़रूर करिएगा। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। और जो लोग प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं उनसे तो ज़रूर कहूँगा कि भाई आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करो। अगर नहीं कर रहे हो तो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट ज़रूर करो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक वीडियो को बनाने में। और जो मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट्स बनाता हूँ वो इतना ईजी आपको लगता होगा सुनने में, बट इतना ईजिली होता नहीं है चीज़ें। बहुत सोचना पड़ता है चीज़ों को, कुछ इस तरीके से इंटरलिंक करना होता है कि यार आपको अभी के अभी चीज़ें याद हो जाओ, आप आगे तक भूलो ना। जब आप वो पर्टिकुलर वर्ड देखो तो आपको आंसर दिमाग में आना चाहिए, ये कोशिश होती है मेरी। बहरहाल मुझे लगता है कि शायद इस वाले वीडियो से आप लोग ये काम ज़रूर करोगे। अगर शेयर नहीं करते हो तो शेयर ज़रूर करोगे और जो लोग पहली बार आए हैं वो वीडियो कंप्लीट देखेंगे। और कंप्लीट भी नहीं देखना तो 4-5 मिनट आप वीडियो देखो, अगर आपको पसंद ना आए डिसलाइक दो, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखो, ठीक है। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है, आपको इनमें मिलाना है। नीचे एक कोड दे रखा है, उस कोड से आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर्ण की, एक तरफ आपको ये मिनरल दे रखे हैं और एक तरफ वो पर्टिकुलर माइंस दे रखे हैं जहाँ से इनके जो है खनन किया जाता है इनका। सो अगर मैं बोलूँगा आपसे स्वर्ण तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी KGF नहीं देखी है। सो स्वर्ण तो आप बिना सोचे कोलार के साथ उसको मिला ही दोगे, ठीक है। अब KGF की फुल फॉर्म क्या है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ऐसा शायद ही कोई होगा कि जिसने KGF ना देखी हो। फर्स्ट वाली या सेकंड वाली कोई एक तो देखी होगी और सेकंड ना देखी हो तो ऐसा हो नहीं सकता। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोयले की। अच्छा, कोयले की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे आप देखते हो ये झारिया से और झारखंड से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती होगी, दोनों के अंदर बड़ा झाड़ है। और हिंदुस्तान में कोयला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कोयला होगा वो किससे होगा अटैच, आपका झारिया से। तांबे की बात करें, तांबे की जो खान है या फिर जो उसका उत्खनन किया जाता है खेतड़ी से किया जाता है जो कि आपकी राजस्थान में है, ठीक है। अब खेतड़ी खान तांबे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जो है कुछ इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि राजस्थान के खेतों में भी तांबा पाया जाता है, इतना तांबा मिलता है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के खेतों में भी आपको तांबा देखने को मिलेगा। स्वर्ण आपका KGF से याद रखना है। गोल्ड, कोयले की बात करें तो बहुत झाड़ है कोयले में यानी कि झारिया। और लोहे की बात करें तो सबने मुझे लगता है एक मूवी देखी होगी आयरन मैन, बहुत कॉमन मूवी है, हर कोई देखता ही है, ऑलमोस्ट पता ही होता है आयरन मैन के बारे में। बच्चे जो है आयरन मैन का जो मुखौटा होता है वो लगाना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला आयरन और यहाँ पर बोला मुख, तो जैसे ही आप कुदेर मुख में से मुख निकालोगे और इधर लोहे को आयन समझोगे तो आप यहाँ पर तुरंत इसको इंटरलिंक कर दोगे। सो इस तरीके से जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, A के साथ में आएगा 2, B के साथ में क्या आएगा हमारा 4, C के साथ में क्या आएगा हमारा 1 और D के साथ में हमारा क्या आएगा 3। तो कोड क्या हो जाएगा 2413, दैट विल बी द आंसर। अब मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर अब भी याद नहीं रहेगी तो कुछ तो कमी मेरे अंदर अभी भी रह गई होगी एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। सो यहाँ पर हम देखें तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बेला डीला की बात करें तो पहला वाला ही ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं। अब यहाँ पर हम अपने एंकर पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कमान गुंडी की, जो कि कहाँ पर है आपका कर्नाटक में। सो कर्नाटक जो स्टेट है इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके अंदर से आपको सीधे सीधे से पता चल रहा है नाटक की बात हो रही है। अब नाटक का कमांड ये किसके हाथ में होता है भाई? डायरेक्टर जो है वो कमांड देता रहता है और कमांड के अकॉर्डिंग जो एक्टर्स होते हैं वो नाटक प्ले करते रहते हैं। सो यहाँ पर क्या आ रहा है आपको? कमान आ रहा है ना, कमान। बस कमान से ही आपको याद रखना है कि भैया नाटक की कमान किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर के हाथ में होती है। इतनी सी बात आप याद रख लो, आपको कभी लाइफ टाइम जो है सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जब मैं बात करता हूँ सिंहभूम की और इधर बात करता हूँ झारखंड की, तो इन दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूँ, इन दोनों को सेपरेट कर दूँ, तो भूम से मतलब क्या हो गया? भूमि। और आज की डेट में आप देख रहे हो कि हर घर में यही कहानी है, चाहे वो गांव हो या शहर, भूमि के खंड कर दिए जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, भूमि का उसको खंड खंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंहभूम, अगर कहीं कंफ्यूजन है, अगर कहीं कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा, तो अब आप भूलोगे नहीं। बस आपको इसको जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं सामने, उन्हीं शब्दों से हमें आंसर खोजना है और यही हमारा है एंकर पॉइंट। इसके बाद मयूरभंज की बात करें। मयूरभंज ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब ये हमें कैसे याद रहेगा? जब आप मयूर की बात करोगे तो मयूर जब नाचता है तो एकदम बस चारों दिशाओं में वो नाचता है, झूम के नाचता है, चारों दिशाओं में नाचता है मयूर, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली मयूर को अलग करना है और यहाँ से आपको दिशा को अलग करना है। मयूर चारों दिशाओं में मस्त होकर नाचता है बारिश में, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें बेला डीला, मैं फिर से इसको संधि विच्छेद कर दे रहा हूँ उसके, ठीक है। अब संधि विच्छेद नहीं, सॉरी, वर्ड को मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। जब हम बात करते हैं बैल की, तो जो बैल बुद्धि होते हैं उनका सबके साथ में 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का आंकड़ा समझ रहे हैं? सबसे जाके लड़ते फिरते रहेंगे, किसी से उनकी बनेगी नहीं, सबके साथ 36 का आंकड़ा रहेगा अगर बैल बुद्धि हैं तो यहाँ से जो बेला डीला है वो किससे इसका आएगा? वो है आपका छत्तीसगढ़, ना कि मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और मुझे लगता है कि अब आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। जैसे ही आप बेला डीला देखोगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस बैल आपको याद आएगा और बैल बुद्धि का मतलब है 36 का आंकड़ा। जब आप कमान गुंडी देखोगे तो कमान गुंडी में आपको कमान आएगा कि भैया नाटक की कमान जो है वो डायरेक्टर के हाथ में रहती है। तो कमान गुंडी आपका कहां पर होगा? कर्नाटक में। सिंहभूम की बात करें, आप तुरंत इस शब्द को जो है स्प्लिट कर दोगे दो भागों में और भूमि के खंड खंड हो जाते हैं। आज की डेट में इतना लालची हो रहा है इंसान, ठीक है, वो मतलब उसको अपना खंड चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए। तो यहां से सिंहभूम आपका झारखंड से रिलेट हो जाएगा। मयूरभंज की बात करें तो मयूर भाई बारिश में एकदम मस्त होकर नाचता है, हर दिशा में नाचता है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर भी आपको दो लिस्टिंग दे रखी है और एक तरफ आपको ये मिनरल दिया हुआ है और एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ है उनसे रिलेटेड खाने। आपको यहाँ पर कोड की हेल्प से मैच कराना है। सो अभी हमने देखा था कुदेर मुख, हमने इसको स्प्लिट करा था। मुख की बात है जो हमने करी थी, तो हमने किसकी बात करी थी? आयरन की बात करी थी, यानी कि हमने बात करी थी लोहे की, ठीक है। सो इसका हमारा सीधा से फिर से किसके साथ में रिलेशन हो जाएगा? लौह एस के साथ में। जब हम जावर की बात कर रहे हैं, जावर को क्या आपको नहीं लग रहा है ये लिखा हुआ है जेवर, और जेवर आपके किसके बनेंगे? चांदी के, ठीक है। तो चांदी की हो जाएगी जेवर की खाने। वैसे भी मुझे पता है कि आपको याद होगा ये, बट फिर भी यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाने की मुझे लगा थोड़ा सा ज़रूरत है। कुछ लोग जो नए होंगे उनको शायद याद ना रहे या फिर कोई कन्फ्यूजन भी ना हो, आपको याद रहना ही चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। तांबे की बात करें, अब तांबे के लिए अभी हमने बात करा था कि भैया राजस्थान के हर खेत में जो है वो तांबा है, इतना ज़्यादा तांबा है वहाँ पर। तो खेत हमने निकाला था राजस्थान का जहाँ पर तांबा ही तांबा है। कोयले की बात करें
कोयले के लिए अभी हमने क्या बताया था कि भाई कोयला जो है वो आपका काले रंग का होता है। ठीक है, कोयला कैसे होता है? काले रंग का होता है। जब आप एकदम किसी चीज़ के तल पर देखोगे तो आपको एकदम कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, नहीं दिखेगा? ठीक है, अब ब्लैक दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया कोयला ये हमारा किससे रिलेशन इसका हो जाएगा? तलचर से। और अगर हमें स्टेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हम स्प्लिट करेंगे दो अलग अलग पार्ट में, एक में हो जाएगा तल, एक में हो जाएगा चर। चर का मतलब हो गया चलने वाला, जो चलेगा वो हर दिशा में चलेगा, मतलब वो हर दिशा में चल सकता है। ठीक है, तो दिशा का मतलब क्या हो गया? उड़ीसा। तो तलचर आपका कहाँ पर होगा? उड़ीसा। खेतड़ी की बात करें, राजस्थान के हर खेत में तांबा पाया जाता है, सो खेतड़ी तो आपका राजस्थान से हो गया। जावर की बात करें तो जेवर की बात करें, और जेवर की बात करें तो भैया राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर राजस्थान के फोक सॉन्ग्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे भी नहीं, अगर 2-4 भी देखे होंगे जो उनके लोकगीत है, तो वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनके हाथों में चांदी के कड़े होते हैं मोटे मोटे। ठीक है, तो राजस्थान आपको ये याद ना रहे, कैसे पॉसिबल है ये? इसके बाद कुदेर मुख की बात करें, हमने यहाँ पर बात करी थी कि मुख पे आयरन मैन का जो फेस है, फेस मास्क, वो लगा के बच्चे जो है परफॉर्म करते हैं तो मतलब किसी नाटक में परफॉर्म कर रहे होंगे। जब मैं नाटक की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता अब आप ना तो इनका स्टेट भूलेंगे, ना आप ये बोलेंगे कि ये जो है कौन सी मिनरल जो है यहाँ पर पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब इसका आंसर भी तो देख लें। ठीक है, कोड क्या होगा? अगर हमने कोयले की बात करी थी तो कोयला कहाँ से पाया जाएगा? तलचर से, यानी कि 4 आ जाएगा। तांबे की बात करेंगे खेतड़ी, यानी कि 3 आ जाएगा। लौह अयस्क की बात करेंगे, कुदेरमुख की बात कर रहे हैं, 1 आ जाएगा। चांदी मतलब जावर की बात कर रहे हैं, 2 आ जाएगा। तो 4 3 2 1 दैट विल बी द कोड। सो आंसर देखते हैं यहाँ पर 4 3 2 1, सी जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपको 2 लिस्टिंग दे रखी है, और एक तरफ आपको ये तांबा, गैस प्लांट, एल्युमिनियम और पेट्रोलियम दे रखा है, और एक तरफ कोची, औरैया, कोरबा और खेतड़ी दिया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको ये तांबा, गैस प्लांट, एल्युमिनियम और पेट्रोलियम दिया हुआ है, इसको मैच कराना है। तो तांबे की बात करें तो तांबा आपका किसके साथ में मैच आएगा? ये खेतड़ी के साथ में। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर हम बात करें किसकी? गैस प्लांट। तो गैस प्लांट आपका ये किससे इसका रिलेशन आएगा? ये है आपका औरैया में गैस प्लांट है। इसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो ये आएगा आपका कोरबा, और पेट्रोलियम की बात करेंगे तो कोची। तो हमारा कोड यहाँ पर क्या आएगा? 4 2 3 1, दैट विल बी द कोड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट ये बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या फिर आपका चुर्क में। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये ग्रे और नाइट, इनको दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब नाइट में क्या होगा? ललित कलाएं नाइट में ही होती हैं। ठीक है, ललित कलाओं से मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी संगीत का कार्यक्रम हो गया, तो ज़्यादातर ये रात में ही होते हैं। तो यहाँ पर नाइट को आप ललित के साथ में अटैच कर सकते हो, और अब कभी आप भूलोगे नहीं कि ग्रेनाइट का रिलेशन किससे रहेगा? आपका ललितपुर से। ठीक है, और ललितपुर फेमस है इस चीज़ के लिए, प्रचुरता से ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण जो है यहाँ पर होता है। इसके अलावा महोबा में भी होता है और बांदा में भी होता है, बट यहाँ पर जब आपको ललितपुर दे रखा है तो इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं होता, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। तो इस तरीके से याद रहेगा कि भाई नाइट में जो है ललित कलाओं से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो गीत संगीत हो गया या फिर कुछ और। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में हीरे की खानें ये कहाँ पर हैं? आपने एक गाना सुना होगा जिसमें देवानंद है और जीनत अमान है। ठीक है, तो जीनत अमान और देवानंद का एक गाना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ठीक है, किसकी तमन्ना है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। अब यहाँ पर देखो, हीरे की बात हो गई, यहाँ पर बात हो गई पन्ने की। अब पन्ना ये कहाँ का एक जिला है? ये है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा एक और है पन्ना के अलावा, वो है आपका सतना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ टाइम कभी ये भूल पाओगे। अब आपको ये हमेशा याद रहेगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मोनोजाइट ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो मोनोजाइट है कहाँ पाया जाता है। तो अब ये उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसके आंसर क्या आएंगे आपके? एक तो आएगा तमिलनाडु, दूसरा आएगा केरल। लेकिन अब हमें याद कैसे रहेगा कि कौन कौन से स्टेट्स में ये पाया जाता है? सबसे पहले यहाँ पर इंडिया का हम मैप एक बार छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से समझ लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा है वेस्ट बंगाल, इधर पड़ता है उड़ीसा, इधर आ गया आपका तमिलनाडु, इधर आ गया आपका केरला,
और यहाँ पे कहीं पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। इधर हो गया आपका गुजरात, ये पूरा पिक्चर है। इधर साइड में आपका ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, ये ऐसे। अब देखो यहाँ पर जब हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की, जब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, तो इन तीनों में, इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में, यहाँ पर पाया जाता है आपका मोनोजाइट। कहाँ कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये हो गए। सो इस तरीके से यहाँ आपका मोनोजाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दो लिस्टिंग दे रखी है, एक में यूरेनियम केंद्र दे रखे हैं और एक में स्टेट दे रखे हैं। आपको यहाँ पर इसको मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दो भाई सान की। मैंने क्या बोला? दो भाई सान। मैंने माई बोला ही नहीं, मैंने भाई बोला। जैसे ही आपने देखा दो भाई, तो जब भी आप भाई की बात करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता बहन की बात ना हो, और बहन का नाम क्या है? मेघा, ठीक है। सो बहन का नाम क्या हो गया? मेघा। तो यहाँ पर दो माईसान, आप समझ गए होंगे कि मेघालय के अंदर है ये केंद्र। इसके बाद लंबापुर की बात करें, जिंदगी कितनी भी लंबी हो, देखियो ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अब ये पड़ता है आपका तेलंगाना में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि रास्ता कितना भी लंबा हो, बस आप गाना गाते हुए निकल जाओ, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबा और यहाँ पर गाना, इसको आप यहाँ पर लिंकअप कर सकते हो कि रास्ता कितना भी लंबा हो, लेकिन बस आपको गाना गाते हुए निकल जाना है, सफ़र आपका आराम से कट जाएगा। इसके बाद रोहल की बात करें, रोहेल की बात करें, मैंने फिर इसको यहाँ पर स्प्लिट करा। यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है हल दिख रहा है, और राजस्थान में कोई हल चला पाए ये भैया मुमकिन है नहीं। रेगिस्तान में क्या ही आप हल चलाओगे, तो राजस्थान या फिर रेगिस्तान में हल नहीं चल सकता। तो ये किससे इसका लिंकअप होगा? राजस्थान से। अच्छा, गोगी को जब आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नाटक वाटक चल रहा हो, नाटक का कोई कैरेक्टर हो गोगी, तो ये आपका कहाँ पर है? नाटक में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारा इसका ये कोड बन के आएगा, क्या आएगा? जब हमने दो भाईसान की बात करी है तो ये आएगा आपका मेघालय, यानी कि 3 नंबर के साथ में ये लिंकअप होगा। लंबापुर, रास्ता कितना भी लंबा हो, बस गाना गाते हुए निकल जाओ, रास्ता पता नहीं चलेगा। तो ये आपका किसके साथ में आएगा? 4 नंबर के साथ में। जब हम बात कर रहे हैं रोहेल की, यानी कि हम हल की बात कर रहे हैं, रेगिस्तान में कभी हल नहीं चल सकता, राजस्थान में कभी हल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको लिंकअप कर सकते हैं। गोगी की बात करें, ये तो अपने आप में पता चल रहा है एक नाटक का कैरेक्टर है, यानी कि कर्नाटक, और आंसर हमारा किसके साथ में मैच होगा? 2 के साथ में। तो कोड क्या बन के आएगा? 3 4 1 2, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। मुझे ये पता है कि ये वाले जो वीडियोस हैं ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं, रीज़न बीइंग कि मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को याद करा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँ तो सीधे मैं आपको आंसर बताऊँगा और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, बट वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को टाइम अपना स्पेंड करना ही चाहिए। जादू घोड़ा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए, या फिर ये यूरेनियम के लिए? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यूरेनियम। इसके लिए प्रसिद्ध है आपका जादू घोड़ा। अब यहाँ पर हमें फिर वही करना है, हमें सिर्फ शब्दों को स्प्लिट करना है। मैंने जादू और घोड़ा को स्प्लिट करा, मैंने यूरे और नियम को कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या आया? जादू के नियम, ठीक है। जादू के नियम होते हैं भैया, बिना नियम के जादू नहीं दिखा सकते। तो जादू से हो जाएगा जादू घोड़ा और नियम से हो जाएगा आपका यूरेनियम। मुझे लगता नहीं है कि आप लाइफ में कभी भूल पाओगे इसे। नेक्स्ट और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। यहाँ पर भी आपको जो है इनको सुमेलित करना है, नीचे एक कोड दिया हुआ है। अब देखते हैं कि करके। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, जैसा अभी हमने बात करी है। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी पलामू की। तो पलामू में आप इसको इंग्लिश में लिखें पलामू, ठीक है। और इधर लिखें आप बॉक्साइट, पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे PABA, बस ये कोड आपको याद रखना है, PABA पलामू। पलामू का रिलेशन किससे होगा? आपका बॉक्साइट से, ठीक है। हज़ारीबाग की बात करें, इसको यहाँ पर हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका हजार, ये हो जाएगा बाग। और जब हम अबरक को बोलते हैं तो अबरक को माइका बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइका, तो कई बार कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनके मायके में हजारों बाग हैं। अगर नहीं है तो इमेजिन कर लो कि बाग हैं मायके में, ठीक है। मायके में क्या है? बाग हैं। फिर बाग जो है किसी लड़की के मतलब मायके में बहुत सारे बाग हैं। तो यहाँ पर आपका हज़ारीबाग किससे रिलेशन हो जाएगा? इसका माइका से। खेतड़ी, जैसा आपको पता है कि राजस्थान के हर खेत में जो है तांबा बिखरा पड़ा है। इसके बाद क्योंझर की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैग्नीज़ के लिए फेमस है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा कोड क्या बन के आएगा? A का आ जाएगा 4 के साथ में, B का आ जाएगा आपका
3 के साथ में, C का आ जाएगा हमारा 1 के साथ में और D का आ जाएगा 2 के साथ में। तो कोड क्या आ जाएगा 4312। तो दैट विल बी द कोड। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि चीज़ें ना सिर्फ वो देखें पढ़ें बल्कि उनको याद करते हुए चलें। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।